Hello student, today we will discuss about face centered cubic unit cell की पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे। दैट मीन की पैकिंग कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके पहले हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एटम्स निकाले थे कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। तो उसके में हमने कैलकुलेशन करी थी कि जो एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड में वो कहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ जितने कॉर्नर्स हैं उनके जितने भी फेसेस हैं, दैट मीन ये फेसेस हैं, तो जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे फेस सेंटर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एक एटम को सेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और यहां का ये हो जाएगा हमारा 6। तो कितने फेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है? 6 फेसेस होते हैं। इसी वजह से जो एटम्स निकल के आते हैं, जो कॉर्नर एटम निकल के आते हैं, कॉर्नर एटम इक्वल 8 कॉर्नर्स एटम है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 का 1/8 पार्ट, दैट मीन 1/8, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो ये आया 1 एटम। ये आपने कैलकुलेशन करी है। और जो सेकेंड फेसेस में ये 6 आते हैं, तो फेस एटम तो यहां पे हो जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये इक्वल आए 3 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC इक्वल, प्लस कर देंगे दोनों को, कितने आए, 4 एटम। पहला हमें ये मिल गया। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं, इसको ले रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, तो ये हमारा राइट एंगल बन गया। अब AC इक्वल ट्वाइस ऑफ द रेडियस, AC इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2R, दिस इज इक्वल टू 4R। अब हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू। तो AC स्क्वायर इक्वल, राइट एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, इजिली वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हमें यहां से दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नाउ AC इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर इधर जाके सर्ड हो जाता है, तो नाउ AB, लेट से A हमें मालूम है ये क्या है, साइड A होती है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो रिलेशन बिटवीन A एंड R, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कैलकुलेशन के लिए। जब आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो A और R को आपको कंपेयर करना है। तो आपको यहां से मिल रहा है ये 4AC, दिस इज इक्वल टू A है, तो 4R इक्वल, AC की जगह पे 4R रख दिया, क्यों, AC की वैल्यू 4R है, अंडर रूट 2A, नाउ A इज इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज द A वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें मालूम है कि इसका जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है,
तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर वॉल्यूम ऑफ occupied by atom divided by volume of unit cell। तो यहां पे वॉल्यूम एक एटम के द्वारा इतना किया जाता है। हमारे एटम कितने प्रेजेंट हैं, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब हमारा ए क्या है, ये, तो पुट कर देंगे यहां पे 4r अपॉन √2 का क्यूब, डायरेक्टली पुट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 4r डिवाइडेड बाई √2 4r डिवाइडेड बाई √2 4r डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया। तो r से r क्यूब कट गया, 3 आ रहे हैं। अब हमारा √2 इन नंबर्स के नीचे ये नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्टली कर दें या फिर इसको क्या किया करें, हम इसका सॉल्यूशन कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, और साथ ही साथ ये मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 2 2 जा 4। तो ऊपर हमारा बचा √2 पाई डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। √2 की हमें वैल्यू मालूम है 1.414 होती है। 1.414 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कट करके जो मिलेगा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल 0.74। इसको कट करके आपको मिलेगा 0.74 पीएफ। आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो एज यूजुअल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन कि 74% हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो हम इसे 100 से PE इक्वल दिख नहीं रहा होगा, तो ऊपर देख लीजिए जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन मिला, यहाँ पे PF मिला हमें 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी आ गई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.74 में, तो दिस इज इक्वल टू 74%। अब फटाफट से इसको मेमोराइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि तीनों में हमें क्या मिला, क्यों, क्योंकि हमें वोट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट है कि वोट्स कितने होते हैं, दैट मीन कि खाली जगह, वोट्स अगर हमें पता चल गया कि हाँ
इसमें खाली होते हैं, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड में इतने होते हैं, फेस सेंटर्ड में इतने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में, तो उसको जनरलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे अगर नहीं दिखा होगा व्हाइट बोर्ड में नीचे की तरफ, तो ऊपर मैंने लिख दिया है। पैकिंग फ्रैक्शन हमें मिला 0.74, एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करी 74%, तो रिमेनिंग वोट्स जो निकल के आया वो हमारा कितना है, दैट मीन की खाली जगह, फ्री स्पेस 26%। इसीलिए हम एफसीसी को मोर एफिशिएंट पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि क्या है कंडीशन। तीनों जो हम पैकिंग एफिशिएंसी किए हुए हैं उनमें से मोर एफिशिएंट फेस सेंटर्ड ही क्यों है, तो देखिए सिंपल क्यूबिक में हमने कैलकुलेट करी पैकिंग एफिशिएंसी 54% आई, तो टोटल वोट्स हमारे